आज की वीडियो में अपन बात करेंगे यार एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो क्लास 10 का एक और टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आपके एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं और इसको आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है और बहुत ही इजी चैप्टर है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आपको बात करने वाले हैं। ठीक है, तो समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये 3-4 बातें करेंगे। हम लोग यहाँ पे 3 बातें करेंगे इस चैप्टर के अंदर, जो यही 3 चीज आपको सीखना है इस चैप्टर के अंदर। इसके अलावा और कोई भी चीज आपको सीखने की जरूरत नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला हमें यहाँ पे फाइंड करना सीखना होगा कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। और दूसरी बात हमने यहाँ पे सीखना है सेक्शन फार्मूला सीखना है। सेक्शन फार्मूला में हम 2 टाइप के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एक तो हमारा क्या होगा सेक्शन फार्मूला के अंदर, एक होगा इंटरनल और दूसरा होगा एक्सटर्नल। तो एक होगा इंटरनल डिवीजन, एक होगा एक्सटर्नल डिवीजन। ओके, तो इसमें 2 टाइप के पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, बस थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस होगा। उसके बाद में हम लोग समझेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स की अगर बात करें हम तो कैसे कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और इनके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है ऐसे x1 y1 और इधर x2 y2 और x3 y3। ठीक है, तो मैं आपको जस्ट अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि इसकी ट्रायंगल की क्या फाइंड करनी है, हमें एरिया फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। तो ये सारी चीजें समझने के बाद हम क्या करेंगे, इन टॉपिक के ऊपर आएंगे। तो आज हमारा जो पर्सपेक्टिव होगा वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे यूज करते हैं और कैसे हम लोग 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ओके, तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स वाई प्लेन भी, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है यार, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर ये जो प्लेन बनता है, प्लेन का जो फॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। ये आपका होता है एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन होती है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये हमारा होता है वाई एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। ये जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे मीट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। और ओरिजिन पॉइंट से अगर इस डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे, यानी इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ऊपर की तरफ जाओगे तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, नीचे की तरफ आओगे तो क्या बोलते हैं, नेगेटिव वाई डायरेक्शन। ओके, तो यहां पे जो वैल्यू अपन लेते हैं वो क्या होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, इस तरफ होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये सारे वैल्यू हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इस तरफ हम बात करेंगे तो -1 -2 -3 -4, जैसे भाई नंबर लाइन पे जैसे आपका सिस्टम होता है, नंबर लाइन पे क्या होता है, मिड पे बिल्कुल 0 होता है। उसके राइट साइड में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो सेम ऐसे हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम का भी यही कहानी होता है। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम मतलब क्या है, कार्टेशियन सिस्टम मतलब क्या कि 2 नंबर लाइन से मिलकर जो फॉर्मेशन होता है उसको हम बोल सकते हैं कि वो कार्टेशियन सिस्टम होता है, एक्स वाई प्लेन होता है। यहाँ पे देखो 2 ही नंबर लाइन तो बना हुआ है ना, यहाँ पे देखो क्या है, 2 नंबर लाइन बना हुआ है, एक एक्स एक्सिस वाला नंबर लाइन, एक वाई एक्सिस वाला नंबर लाइन। तो बेसिकली एक्स वाई प्लेन का यूजेस क्या है, एक्स वाई प्लेन का यूज ये है कि अपन क्या कर सकते हैं कि कोई भी पॉइंट अगर हमारे पास अगर यहाँ पे लोकेट करना है, 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 तो हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट होगा आपके पास में तो वो आसानी के साथ आप क्या कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे देखो, जैसे अगर आपसे मैं कहूं कि ये इसको बोलते हैं, एक बात और भी जान लो, ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये होता है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हम इनके साइन की बात करें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होगी, यहां पे जाओगे तो क्या होगा,
एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इधर जाओगे तो क्या मिलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो यानी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो दोनों कोऑर्डिनेट होंगे हमारे एक्स वाई कोऑर्डिनेट, दोनों की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ये बात आपको क्लियर हो रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर हम बात करें तो एक्स में क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव, वाई में आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। बोलो भाई, इसमें क्या होगा, एक्स में जाओगे तो नेगेटिव, वाई में जाओगे तो नेगेटिव, तो यहाँ पे आपको दोनों में क्या मिलने वाला है, नेगेटिव मिलने वाला है। बोलो, दोनों डायरेक्शन में क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ऐसे ही अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करो तो एक्स तो आपका क्या है, पॉजिटिव, और वाई क्या है आपका, नेगेटिव। तो ये साइन का भी हमें बड़ा ध्यान रखना होता है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। ओके, तो ये चीजें तो आप जानते हो। इसमें आपको क्या क्या जानना है, ये तो आपका एक्स एक्सिस होता है, आप सभी को पता है। ये जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन वाला एक्स एक्सिस होता है, लेफ्ट की तरफ में नेगेटिव डायरेक्शन वाला एक्स एक्सिस होता है, और इस डायरेक्शन में क्या होता है हमारा, नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, और ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है। साइन मैंने बता दिया आपको, एक्स एक्सिस क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस क्या होता है, आपको पता है, ठीक है। ये जो पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहां से, और इसी को हम लोग बोलते हैं एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। तो ये आपको मोटी मोटी बातें जो है वो क्लियर हुई होंगी कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, और एक्स वाई प्लेन क्या होता है। ओके, अब तो मैं यहां से एक बात मैं बता देता हूं कि यहां पे जो हम लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो ये जो क्या लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। अब देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं एक्स कॉमा वाई, और इसको हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं इसको, एब्सिसा। और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट बोलते हैं। और ये क्या होता है, एब्सिसा होता है। तो कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, आपको ये लिख के दे देगा कि एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, तो वो आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज में आएगा एब्सिसा, तो आपसे उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एब्सिसा का मतलब ही क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है। और एक्स वाई क्या होता है भाई, कि ये जो यहाँ पे पॉइंट है, जैसे यहाँ पे अगर मैं बोल देता हूँ कि ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये वाला जो पॉइंट आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है 2,2 आ रहा है। ओके, ये क्या है, 2,2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स में आपने कितने यूनिट डिस्टेंस कवर किया, तो 2 यूनिट डिस्टेंस। ओके, और वाई में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 यूनिट डिस्टेंस कवर किया। तो ये मतलब होता है इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का, यही हमारा क्या होता है, बेसिक सा मतलब होता है। आई होप आपको ये सारी पॉइंट जो है वो क्लियर हो रही होगी, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो अब यार हमारा जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं हम लोग, कि कैसे डिस्टेंस फार्मूला को हम लोग फाइंड करते हैं, और डिस्टेंस फार्मूला लगा के कैसे हम प्यारे प्यारे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक है डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला का मतलब क्या होता है कि एक्स वाई प्लेन के अंदर अगर आपके पास 2 पॉइंट गिवन है, ओके, 2 पॉइंट क्या है, गिवन है, तो उसके डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। सपोज आपके पास एक पॉइंट गिवन है यहाँ पे, जिसको हम बोल रहे हैं ए पॉइंट है, और इसका कोऑर्डिनेट कुछ है x1 y1। ओके, x1 और y1 इसके कोऑर्डिनेट। एक और पॉइंट गिवन है यहाँ पे जिसको हम b बोल रहे हैं, जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है x2 एंड y2। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो, तो इसका बहुत ही सिंपल सा फार्मूला होता है। इसका फार्मूला होता है, यानी डिस्टेंस इक्वल टू होता है रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूला कैसे आया, इसके प्रूफ के बारे में आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, और पूछा भी नहीं जाता आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला जानना है कि फार्मूले से कैसे हम लोग जो है डिस्टेंस को फाइंड कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। अब कई सारी किताबों में ऐसे भी लिखा रहता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों बातें जो है वो समझ में आ जाएगा आपको। एक ही चीज है, चाहे आप x2 माइनस x1 करो, चाहे आप x1 माइनस x2 करो, दोनों चीजें क्या है, सही मानी जाती हैं
क्यों सही मानी जाती है, इसके पीछे रीजन है कि भाई ये स्क्वायर लगा हुआ है तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आए इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू आए, दोनों भी क्या हो जाएंगे, स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये जो फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला आपको याद रखना है। करना क्या है आपको कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कहां, स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये फार्मूला याद कर सकते हो कि स्क्वायर रूट और जो x2 वाला कोऑर्डिनेट है उसमें से x1 को सबट्रैक्ट करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 माइनस y1 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, चाहे ये याद रखो चाहे ये याद रखो, दोनों बात क्या है, सेम है, कोई भी इसमें कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है। ओके, तो ये फार्मूला है। अब इसके ऊपर हम लोग करेंगे प्यारे प्यारे एग्जांपल्स करेंगे जो आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। तो 2,3 एंड 4,1 के बीच में हमें क्या बताया है, क्या इंडिविजुअल क्या डिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर आप ये समझ पा रहे हो कि यहाँ पे ऐसे बना सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट गिवन है, पॉइंट ये मान सकते हो कि 2,3 गिवन है एंड पॉइंट बी जो है हमारे पास क्या गिवन है, 4,1 गिवन है। ओके, तो अगर आपसे यहाँ से डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस क्या होगा यार बताओ, डिस्टेंस क्या होगा। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो इसको बोल सकते हो ये x1 है, ये y1 है, ये आपके पास में क्या है x2 है, ये y2 है। ठीक है, तो अब यहां से क्या हो जाएगा, देखो x1 x2 क्या है बताओ, ये फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू कितनी है बताओ 4, x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, y2 की वैल्यू कितनी है बोलो 1 माइनस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा बोलो, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, तो d इक्वल टू क्या होने वाला है यहाँ पे बताओ, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, यानी d की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी d की वैल्यू भाई √8 आ जाएगी, और √8 को सॉल्व करोगे तो क्या होगा 2√2 आ जाएगा, और यहाँ पे यूनिट लिखना ना भूलें। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये डिस्टेंस आ जाएगा कहाँ, इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट गिवन है हमारे पास, पॉइंट गिवन है -5,7 एंड अनदर पॉइंट है -1,3। ठीक है, ये गिवन है। अब इसके आपको फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है कि इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होने वाला है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होने वाला है। तो ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये पॉइंट -5,7, ये पॉइंट क्या हो जाएगा -1,3। ओके, तो सेम वही कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस फार्मूला x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो ये फार्मूला अप्लाई कर दो यार, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू क्या है -1, x1 की वैल्यू क्या है -5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है बेटा 3 है एंड y1 की वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, d इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से +4 आएगा और यहाँ पे क्या होगा -4 आएगा बोलो, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ 16 प्लस क्या हो जाएगा, अरे -4 का स्क्वायर क्या होगा +16 होगा, अरे इतना तो आता है ना, -4 का स्क्वायर क्या होगा +16 होगा, तो d यहाँ से क्या आ जाएगा बोलो आपके पास 32 आ जाएगा बोलो, क्या आ जाएगा यहाँ से 32 आ जाएगा, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 4√2 आ जाएगा यूनिट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ओके, इस दोनों पॉइंट के बीच का ये क्या हो गया डिस्टेंस। बहुत ही बेसिक तरीके से मैं सिखा रहा हूं आपको, और यहां नहीं सीख पाओगे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं आपको और सीखने को मिलेगा। एक और पॉइंट हमारे पास 6,-3 बेटा, तो ये करके बताओ आप 5,3 एंड 6,-3 के बीच में आपको क्या बताना है कि इनका डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, और अगर आप ये चीज सीख लेते हो तो एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यार। आपके एग्जाम में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
ये नहीं कि बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपके एग्जाम में, सिंपल क्वेश्चन आता है। तो ध्यान से आपको क्या करना है, समझना है इस बात को, फार्मूले याद रखने और कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। तो अब देखो यहां से इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर आप खुद से करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो और खुद से ट्राई करो, ठीक है। मैं यहां पे कर दे रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होगा बताओ, क्या हो जाएगा 6 माइनस, अरे भाई ये x2 है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। d इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर, एंड d इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो यहाँ से d इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 1 प्लस 36, यानी d इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास √37 यूनिट्स, ठीक है। क्या आ जाएगा बेटा √37 यूनिट्स आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे a, b एंड -a, -b, ओके। तो आपको घबराना नहीं है इस बात से कि a, b एंड माइनस आ गया, फिर से घबराना नहीं, वेरिएबल्स आ गए, आपको कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं यहाँ पे, ये समझ में आया, ठीक है। तो इसको हम करके आपको दिखाते हैं। पहले आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, आप वीडियो पॉज कर दो, ठीक है, खुद से ट्राई करो, तभी आपको मजा आएगा, तभी आप सीख पाओगे, ओके। और मेरा काम आपको है सिखाना, ओके, तो तभी आप चीजें सीख पाओगे। तो अब यहाँ पे देखो अपने पास क्या है, 2 पॉइंट है। अगर आप नहीं ऐसे कर पाते हो तो आप पहले से बना लिया करो 2 पॉइंट, ठीक है, ए और बी। आपके पास में क्या है a, b है, और ये क्या है आपके पास में -a, -b, ओके। ये 2 पॉइंट है, ठीक। तो अब देखो यहाँ से इसका डिस्टेंस फार्मूला हम लोग अप्लाई कर देते हैं। डिस्टेंस फार्मूला आपको याद हो गया होगा, क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलो, ऐसे आप बना सकते हो, पोएम बना सकते हो, कविता बना सकते हो, ओके। समझ रहे हो कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत ही इजी है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, जो x2 की वैल्यू है इसको अगर आप नहीं समझ पा रहे तो ऐसे लिख लिया करो, ये x1 ये y1। आपको ये करते करते ये सारी चीजें आ जाएगी, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही ट्राई कर पाओगे, ठीक है। ये x2 होगा, ये y2 होगा, बोले समझ पा रहे इस बात को। तो यहां से देखो x2 की वैल्यू क्या है -a, x1 की वैल्यू क्या है a है प्लस a, तो यदि माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा स्क्वायर। y2 की वैल्यू कितनी है माइनस का b है, y1 की वैल्यू कितनी है b है, तो माइनस करोगे तो माइनस b हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहां से क्या होगा -1 माइनस a क्या हो जाएगा बोलो -2a का होल स्क्वायर, बोले ये क्या हो जाएगा -2b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, -2 का स्क्वायर क्या होगा, अरे भाई बोलो 4 होगा, और a का स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर होगा, प्लस यहां से भी क्या हो जाएगा 4b का स्क्वायर हो जाएगा। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से बताओ, ये हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो d यहां से क्या हो जाएगा, 4 का रूट क्या होता है 2 होता है बेटा, और यहाँ पर रूट के अंदर आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका क्या होगा इस वाले क्वेश्चन के लिए, इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। पर यार आप बेसिक चीज सीख लो ना, फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन कराऊंगा और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन में लेकर आऊंगा, ठीक है। पहले आपको बेसिक चीजें जो है वो सीखनी पड़ेगी। तो a, b एंड -a, -b के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। तो प्लीज इसको नोट कर लें। इसके बाद में एक और क्वेश्चन देता हूं जो आपको खुद से ट्राई करना है। तो अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट आपको फाइंड करना है which is equidistant from this and this point, okay? समझने का प्रयास करना है यहाँ पे कि ये आपके पास में एक्स वाई प्लेन है, ओके। अब ये 2, -5 कहाँ आएगा, ये 4th क्वाड्रेंट में कहीं पे होगा, एंड -2, 9 कहाँ होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं होगा, ठीक है।
यहां पे कह रहा है कि x पे कोई ऐसा पॉइंट है, x पे ऐसा पॉइंट है, ये पॉइंट मान लो यहाँ पे हमारा कहीं पे है, ये वाला पॉइंट ये भी मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 8। तो कह रहा है x पे एक ऐसा पॉइंट आप फाइंड करो जो इससे भी डिस्टेंस सेम हो और इससे भी डिस्टेंस सेम हो। अगर मैं इसको आप पूरा मानो तो मैं PP मान लू इसको, तो PB और PA दोनों डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कहता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही इजी, बहुत ही इजी। जैसे अगर P पॉइंट को अपन क्या बोल देते हैं, बोलो यार, ये P को अपन लेट कर लेते हैं, ये इस पे क्या होगा, पॉइंट क्या होगा, अरे y वाला तो 0 होगा ना, x एक्सिस पे जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, x कॉमा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे y वाला कोऑर्डिनेट तो 0 है ना, तो x कॉमा 0 हो जाएगा। और a पॉइंट जो है वो आपको गिवन दिया है 2, -5 और ये कॉमा दिया है 2, -9, -2, ठीक है। तो ये पॉइंट है, तो यहां से आप क्या करोगे, यहां से जो आपको गिवन दिया है वो क्या दिया है, PA = PB, ये डिस्टेंस आपको जो है गिवन दिया है। यानी P से लेकर B तक का डिस्टेंस और P से लेकर A तक का डिस्टेंस जो है वो क्या दिया है, इक्वल गिवन दिया है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, बराबर दूरी पे, बराबर यानी इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। समझ पा रहे हैं यहाँ पे। तो अब ध्यान से देखना, P और A का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है, तो आप निकाल सकते हो आसानी के साथ में, ठीक है। कितना अच्छा है, देखो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दो यार। क्या करेंगे अपन, चलो पहले मैं PA निकाल देता हूं, ठीक है। तो PA क्या हो जाएगा आपके सामने, ये x2 - x1, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, PA क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, यहां से x - 2 का होल स्क्वायर, बोलो प्लस में क्या हो जाएगा 0 -5 क्या हो जाएगा, +5 का होल स्क्वायर। बोले यार इस आवाज समझ में आया, PA = क्या हो जाएगा, इसको जरा अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं ये छोड़ देते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं। अब आप निकाल लो PB, निकाल लो PB के बीच का डिस्टेंस क्या, बोलो PB का डिस्टेंस, P और B के बीच का क्या डिस्टेंस है बताओ, ध्यान से देखना। तो क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा भाई, x + 2 का होल स्क्वायर और यहां से क्या हो जाएगा प्लस 0 - 9 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 0 - 9 का स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा PB। ये आपको करना आ गया या नहीं आ गया, आप लोग जरूर मुझे बताओ, ये आपको आया या नहीं आया। तो -9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यार, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो PA और जो PB है वो इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो। तो PA की जो वैल्यू है आपके पास में, PA क्या है आपके पास में, x - 2 का क्या होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यार, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपके पास में x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या SBS यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या कर सकते हो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर सकते हो। तो जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो ये जो आपका स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। मैं इसको जरा यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो ये जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और x - 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस क्या हो जाएगा बेटा 9 का स्क्वायर। अब जरा आप इसका a - b का होल स्क्वायर लगा दो तो क्या हो जाएगा x² + 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा -4x हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर सबको पता है क्या होता है 25 एंड x² प्लस क्या हो जाएगा 4 + 4x हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। जरा इसको सॉल्व करके हम लोग x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से x² क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और +4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे -4x और इधर भी ले आओ तो क्या हो जाएगा -8x हो जाएगा, और ये 25 है इधर ले जाओगे तो क्या बचेगा 81 - 25। तो यहाँ से -8x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से अगर माइनस करेंगे 81 - 25 करोगे बेटा तो क्या आएगा 7, और 8 - 2 करोगे, 7 - 2 करोगे तो क्या आएगा 5।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 57 आ गया। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी 57/8 आएगी। यहाँ से 6 होगा बेटा स्क्वायर करते, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये 6 होगा हमारे पास और यहाँ से क्या आ जाएगा 56। तो ये कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी -7, ठीक है। तो यहाँ से 56 आएगा, 81 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी -7 आएगी। तो -7 यहाँ पे आएगा। तो वो पॉइंट जो पूछ रहा था कि फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास में ये क्या हो जाएगा -7,0, यानी ये वाला जो पॉइंट है वो कहीं इधर आपका लाई करेगा, ठीक है। ये जो माइनस आ रहा है तो माइनस कोऑर्डिनेट किधर होता है, लेफ्ट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे हमने तो जस्ट लेफ्ट किया था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ओके। तो अब हमें रियल में बताया कि जो x कोऑर्डिनेट वाला, जो x वाला हमारा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा -7,0, ये हमारा पॉइंट होगा जहां से क्या होगा ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आया तो आप बार बार इस वीडियो को देखो, स्किप करके देखो, ठीक है, और रिवाइव करके देख सकते हो इस चीज को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, ओके। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करने का प्रयास करें। ये वाला जो क्वेश्चन है खुद से ट्राई करें। सेम कॉन्सेप्ट है, पिछला वाला जो क्वेश्चन आपने किया था कि वहां पे एक्स एक्सिस दिया था, एक्स एक्सिस से दोनों पॉइंट जो थे इक्वल डिस्टेंस थे। यहाँ पे वाई एक्सिस पे पॉइंट लाई करेगा और वो इन दोनों पॉइंट से क्या होगा इक्वल डिस्टेंस होगा। तो वो वाला पॉइंट आपको क्या करना फाइंड करना है। तो आप लेट कर सकते हो, यहाँ पे लेट जो y वाला पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा लेट P any point on y axis, ओके। तो क्या हो जाएगा बेटा, वो उसको हम बोल सकते हैं क्या 0,y, यानी x वाला कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा। अरे भाई y एक्सिस पे जो x कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। अरे आपको समझना होगा यहाँ पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे जो पॉइंट होगा, क्या यहाँ पे आपने y में कोई डिस्टेंस चला नहीं चला, तो यहाँ पे क्या होगा y वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा। यहाँ पे मैं पूछ लूं y कोऑर्डिनेट पे पूछूं तो क्या यहाँ पे आपने कोई x में डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस चला नहीं चला, तो यहाँ पे x वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में आ गया 0। ये पॉइंट आपके पास में ये है, ये b है, ये p है। तो यहाँ से इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, यानी PA इक्वल टू क्या होगा PB होगा। तो PA इक्वल टू PB आप निकाल रहे हैं, आराम से निकाल रहे हैं यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला लगा के। तो PA क्या हो जाएगा बेटा बोलो, PA क्या हो जाएगा 6 - 0 क्या हो जाएगा 6 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - y का स्क्वायर, 5 - y का स्क्वायर, बोलो बेटा। तो यहां से क्या हो जाएगा ध्यान देना, PB क्या हो जाएगा, PB क्या हो जाएगा -4, 0 का स्क्वायर प्लस 3, y का स्क्वायर। इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां से 6 - 0 क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 5 - y का स्क्वायर, यहां से क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3 - y, 3 - y का स्क्वायर, 3 - y का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 - y का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, अगर हम इसको क्या करते हैं एसबीएस में तो समझ रहे हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा बोलो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 प्लस 5 - y का स्क्वायर क्या होगा बोलो, 5 - y का स्क्वायर क्या होगा, होल स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस y स्क्वायर, और यहां से क्या आ जाएगा -10y। इधर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस, अरे भाई -4 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 प्लस y स्क्वायर और -6y, ओके। इतना बात आपको क्लियर होगा। तो ये y स्क्वायर कैंसिल आउट, यहां से आपके पास में क्या है 25 है, क्या है 25 है। तो 36 प्लस 25 माइनस 10y, यहाँ पे 16 और 9 क्या हो जाएगा 25 माइनस 6y, तो 25 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो माइनस का 10y और माइनस इधर आएगा तो प्लस का 6y और 36 इधर है, उस साइड ले जाएंगे ट्रांसपोज करेंगे तो -36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -36 हो जाएगा। आई होप आपको सभी को ये बातें समझ में आ रही होंगी।
मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10y प्लस 6y, क्या आ जाएगा बोलो, माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 36। तो माइनस माइनस क्या होगा, मर जाएगा, और यहाँ से क्या होगा 36/4 आएगा। 4 1 जा 4, 4 9 जा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। तो यहाँ पे जो आपने लेट किया था p जो है वो आपके पास में क्या आ जाएगा, 0,9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0,9 आ जाएगा। यानी यही वो पॉइंट है जहां से ये दोनों पॉइंट जो होंगे वो क्या होंगे, इक्विडिस्टेंस होंगे। क्या होंगे, इक्विडिस्टेंस होंगे। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर यार आपको लग रहा हो कि वीडियो स्लो चल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है ×2 में देख सकते हो, ×3 में देख सकते हो, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो, अगर आपको समझ में आया तो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। ओके, तो एक और क्वेश्चन आ गया आपके लिए जो आपको करना है यार इस क्वेश्चन को। तो देखो बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको समझ लेते हैं कि क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ y, इसमें y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। यानी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस गिवन दिया है और आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे कुछ ऐसा कहना है कि आपके पास में एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। P का कोऑर्डिनेट है 2, -3 एंड Q का कोऑर्डिनेट है 10, y, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 यूनिट। ये ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप डिस्टेंस फार्मूला अपना लगा तो जैसे आप लगाते आ रहे हो तो आसानी के साथ क्या कर सकते हो, आप फाइंड कर सकते हो, y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो PQ इक्वल टू क्या गिवन है बेटा, वो 10 गिवन दिया है पहले से, ऑलरेडी आपको इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो गिवन दिया है, ठीक है। तो आप देखो आप क्या लगा सकते हो यहाँ पे, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, y + 3 का होल स्क्वायर। अरे ये तो करना आता है, y -3 तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा, 10 आएगा। बोले अरे भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो भाई, लाल वैल्यू। तो आप देखो यहां से क्या हो जाएगा, 10 - 2 का स्क्वायर, 10 - 2 क्या होगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y + 3 का स्क्वायर, बोलो स्क्वायर रूट इक्वल टू क्या होगा, 10। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जिसको हम लिखते हैं SBS, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहां से क्या हो जाएगा बोलो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये रूट गायब हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो गया। तो 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 होगा, प्लस y + 3 का स्क्वायर क्या होगा, y² + 3 स्क्वायर का 9 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 6y = 100। क्या होगा, 100। यहां से क्या हो जाएगा, y² + 6y और इक्वल टू क्या होगा, 100 - 64 - 9। तो y² प्लस क्या होगा बेटा, बोलो y² प्लस क्या होगा, 6y इक्वल टू, यहां से 64 माइनस करोगे तो 36 आएगा, और 36 में से 9 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 27 आएगा। क्या आएगा, 27 आएगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी बातें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y² + 6y, और यहां से क्या हो जाएगा, -27 = 0। तो यहां से एक प्यारा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप सभी को आता होगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता है तो आप जाके टाइप करो हाई एम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। या मैं यहाँ पे आई बटन जो है आपको दे दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब यहां से देखो क्या आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो y², अब हमें क्या करना है, यहां से फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9y - 3y - 27 = 0। तो y, y + 9 - 3, y + 9 = 0। तो y + 9 एंड यहां से क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा भाई, y - 9 = 0। तो y की जो वैल्यू आएगी, एक 3 आएगी और एक 9 आएगी।
क्या आएगी, एक 3 आएगी और एक 9 आएगी। तो y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 3 हो सकती है और एक -9 हो सकती है। तो प्लीज इसको नोट कीजिएगा, अच्छे से नोट कीजिएगा, एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिएगा जो आपको रिवाइज करने में बड़ा ही मदद करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसको नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को समझेंगे, इसको पहले आप खुद से ट्राई कर सकते हो, इसको पॉज करके वीडियो को आराम से ट्राई कर सकते हो कि क्या पूछ रहा है इसमें। इसमें भी आपको डिस्टेंस फार्मूला ही यूज करना है। तो आज जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग वो सारे डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर ही करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो यार, यहाँ से इस बात को हम यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे कैसे डिस्टेंस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कह रहा है आपसे कि इफ q 0,1 is equidistant from this and this point, find the values of x। यहाँ पे कह रहा है, आप ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि यहाँ पे हमारे पास एक q कोई पॉइंट है 0,1 और एक हमारे पास पॉइंट है p जिसका कोऑर्डिनेट है -3,5 और एक हमारे पास एक और पॉइंट है जिसका नाम है r और वो क्या है x,6। तो यानी यहां से कह रहा है यहां से कह रहा है भाई साहब, ये जो Q वाला पॉइंट है वो ये कह रहा है कि यहां से जो डिस्टेंस है और यहां से जो डिस्टेंस है, यानी PQ जो डिस्टेंस है, PQ डिस्टेंस और QR डिस्टेंस जो है वो कह रहा है वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, यानी इक्वल है, ठीक है। तो आप आसानी से लगा दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, QR हो जाएगा और PQ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 - 5 यानी 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1 माइनस यानी +4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये कहाँ स्क्वायर रूट के अंदर। एंड QR क्या हो जाएगा 0 - x जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 0 - x यानी x का स्क्वायर आ जाएगा और +1 - 6 यानी 5 का स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 का। और वही आप कर दोगे SBS स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, आप सभी लोग जान गए होंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद, तो 5 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर और यहां से क्या होगा x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से आपका प्यारा सा x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा क्या 60। तो x की वैल्यू हो जाएगी ±√16। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा ±4 आ जाएगा। x इक्वल टू क्या आ जाएगा ±4 आ जाएगा। ध्यान से सुनना यार, +-4 नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। एक्स स्क्वायर जब हम क्या करते हैं रूट करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस माइनस हो जाता है, क्या आ जाता है प्लस माइनस आ जाता है। अरे ये सब तो आता है ना यार, ठीक है। तो अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या क्या आई आपके पास में, एक प्लस आया +4 एक -4 आया। तो यहाँ पे जो r होगा वो आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा, एक तो आपके पास में आ जाएगा 4,6 और एक क्या आ जाएगा आपके पास में -4,6। ये तो कोऑर्डिनेट। फिर वो आपसे पूछ रहा है कि आप मुझे QR और PR की वैल्यू बताओ, यानी वो पूछ रहा है Q की वैल्यू कितनी है 0,1 एंड R की वैल्यू कितनी है लोग, R की वैल्यू आप कोई सा भी ले सकते हो, यहाँ पे क्या ले सकते हो 4,6 वाला ले लोगे। एक बार इसके साथ आप बताओगे QR की वैल्यू बताओगे और इसके साथ बताओगे आप QR की वैल्यू बताओगे। तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं, आप जरूर इसको निकाल के कमेंट कीजिएगा कि क्या आ रहा है QR की वैल्यू और क्या आ रहा है बेटा PR की वैल्यू, ठीक है। तो QR और PR की वैल्यू क्या क्या आ रही है, और यहाँ पे याद हो गया यहाँ पे सुबह सब लोग हो गए जाग गए और अब यहाँ पे आवाजें शुरू हो गई हैं। तो मैं वीडियो को खत्म करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन फार्मूला के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।